बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 10 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है झांसी की रानी। और यह एक कविता है। इस कविता को लिखने वाली हमारी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। बच्चों, इस कविता का प्रथम भाग आप मेरे साथ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने झांसी की रानी के बचपन के बारे में जाना और यह जाना कि उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव जी के साथ हो जाता है। बच्चों, आगे की कविता हम इस भाग में पढ़ेंगे, तो आइए देखिए क्या है इस कविता में। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। बच्चों, जो हमारी झांसी की रानी थी, उनका विवाह गंगाधर राव जी के साथ हो जाता है और गंगाधर राव जी के साथ संपन्न होने के बाद वो झांसी के महल में रानी की तरह आ जाती हैं और जिससे उदित हुआ सौभाग्य। विवाह होने के पश्चात ऐसा लगने लगा था कि झांसी का जो सौभाग्य है वह उदय हो गया है। मुदित महल, मुदित यानी प्रसन्न महल, और महलों में खुशहाली आ गई थी, उजियाली छाने लगी थी। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और काल की गति अपने साथ काली घटा को घेर लाई, यानी कि बहुत सारी परेशानियों को अपने साथ ले आई। क्या परेशानी आई देखिए। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, यानी जिन हाथों से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तीर चलाया करती थी, वीरतापूर्ण युद्ध लड़ा करती थी, उन हाथों में विधाता को चूड़ियां अच्छी नहीं लगी और जो हमारे गंगाधर राव जी थे वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई और वह रानी बहुत ही कम समय में विधवा हो गई। और ऐसा हुआ कि विधि को भी दया नहीं आई, यानी विधाता को भी उनके ऊपर बिल्कुल दया नहीं आई। देखिए आगे। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, जो हमारे राजा जी थे वो निसंतान मर गए थे, यानी कि उनके कोई भी पुत्र नहीं था और वो निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और हमारी रानी शोक में समा गई थी, यानी शोक में डूब गई थी। बुंदेलखंड में रहने वाले हर हर महादेव का उच्चारण करने वाले लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों से मर्दों की तरह लड़ने वाली हमारी झांसी की रानी थी। फिर देखिए आगे। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। बच्चों, ये जो अंग्रेज थे ये क्या किया करते थे कि जिन राज्यों का कोई वारिस नहीं होता था, यानी जिन राजाओं की कोई संतान नहीं हुआ करती थी, उन सारे के सारे राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया करते थे, हड़प लिया करते थे। वो यह कहते थे कि अब हम इस राज्य के वारिस हम हैं। तो ऐसा ही उन्होंने झांसी के साथ करने की कोशिश की। बुझा दीप झांसी का, यानी कि जब गंगाधर राव जी की निसंतान मृत्यु हो गई थी, झांसी का दीप बुझ गया था, तो जो डलहौजी था अंग्रेज गवर्नर, वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे झांसी को अपने राज्य में मिलाने का, अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाने का अवसर प्राप्त हो गया था। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। वो मन ही मन इसीलिए खुश हो रहा था कि यह तो बहुत अच्छा अवसर मुझे मिल गया, अब मैं झांसी का जो राज्य है अपने अधिकार क्षेत्र में ले लूंगा, उस पर अपना कब्जा जमा लूंगा। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और उसने मौके का फायदा उठाकर क्या किया, अपनी फौजें वहां भेज दी और वहां पर अंग्रेजों का झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। लावारिस, लावारिस कहते हैं जिसका कि कोई वारिस नहीं हो। गंगाधर राव जी तो निसंतान मर गए थे, इसलिए वे वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आ गया था, यानी झांसी
को उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। फिर देखिए, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, जब अंग्रेजों ने अपना झंडा झांसी के ऊपर फहरा दिया, उस समय रानी ने अपने अश्रुपूर्ण यानी आंसुओं से भरे हुए नेत्रों से देखा। उन्हें क्या महसूस हुआ कि जिस झांसी में वो रानी बनकर आई थी, वह झांसी उनके लिए पराई हो गई है। क्यों पराई हो गई है? क्योंकि अंग्रेजों ने उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। बच्चों, बुंदेलखंड में रहने वाले हर हर महादेव का उच्चारण करने वाले लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो हमारी झांसी की रानी थी, उन्होंने मर्दों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया था। आइए देखिए आगे। अनुनय विनय नहीं सुनता है, बिकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था, जब वह भारत आया, डलहौजी ने पैर फसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। बच्चों, ये जो अंग्रेज थे, जिस समय हमारे देश में आए थे, हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, उस समय ये हमेशा हमारे सामने झुककर रहा करते थे, अनुनय और विनय किया करते थे कि हमें व्यापार करने की अनुमति दे दो, ऐसा वो किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने व्यापार के साथ साथ अपना दायरा बढ़ाना चालू कर दिया, पूरे देश को अपना गुलाम बना लिया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अनुनय विनय नहीं सुनता है। अनुनय विनय कहते हैं प्रार्थना को, कि ये जो बिकट फिरंगी हैं, फिरंगी यानी कि अंग्रेज, और बिकट यानी भयंकर, कि ये जो अंग्रेज हैं वो इतने भयंकर हैं कि किसी की दया या प्रार्थना को सुनना नहीं चाहते, सुनते भी नहीं हैं। जब झांसी की रानी ने उनसे प्रार्थना की, उनसे कहा कि आप हमारी झांसी को छोड़ दो, तो उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी। और जब वो हमारे देश में आए थे, उस समय व्यापारी बनकर आए थे और हमसे दया चाहते थे। और लेकिन जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में पैर पसार लिए, यानी जो डलहौजी उनका गवर्नर था, उसने पैर पसारे, तो अपना रूप बदल लिया और राजा और नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। लेकिन अपना इतना अधिक रूप बदल दिया कि राजाओं और जो नवाब थे उनके राज्यों पर वो कब्जा करने लगे। और जब राजा और नवाब उनके साथ अनुनय विनय करते थे, प्रार्थना किया करते थे, तो वो उनको ठुकरा दिया करते थे। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, जो हमारी झांसी की रानी थी, अब वो दासी बन गई थी। दासी क्यों बन गई थी? क्योंकि अंग्रेजों ने झांसी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। लेकिन यह दासी कभी नहीं बन सकती थी, वह तो हमेशा हमारी महारानी थी, झांसी की रानी थी। बुंदेलखंड में रहने वाले हर हर महादेव का उच्चारण करने वाले लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि अंग्रेजों के साथ युद्ध क्षेत्र में मर्दों की तरह लड़ने वाली, उनका डटकर सामना करने वाली हमारी झांसी की रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रिज निपात। बच्चों, ये जो अंग्रेज थे, इन अंग्रेजों ने जिन जिन राजाओं की संतानें नहीं थी, उन सारे राजाओं के राज्य अपने में मिला लिए थे। देखिए, राजधानी दिल्ली की, कि जो दिल्ली की राजधानी थी उसको भी उन्होंने छीन लिया था और अपने बातों में फंसाकर लखनऊ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और वहाँ के जो पेशवा थे उनको बिठूर में कैद कर लिया था और नागपुर के साथ भी उन्होंने घात किया था। उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक की तो क्या औकात थी, यानी कि इन सारे के सारे राज्यों को उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। जबकि सिंध, पंजाब और ब्रह्म पर अभी अभी उन्होंने करारी चोट की थी, यानी इन सारे के सारे राज्यों को अंग्रेजों ने अपने अधीन
कर लिया था। देखिए आगे, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, जो बंगाल थे, मद्रास थे, उन सारे के सारे राज्यों की यही कहानी थी। जितने भी राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, उन सारे के सारे राजाओं के राज्यों पर ये अपना अधिकार जमा लिया करते थे। बुंदेलखंड में रहने वाले, हर हर महादेव का उच्चारण करने वाले लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ डटकर मुकाबला करने वाली, लड़ने वाली हमारी झांसी की रानी थी। देखिए आगे, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेबर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। बच्चों, अंग्रेजों ने जब इन राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, तो वहाँ पर रहने वाली रानी थी, उनकी बहुत ही अधिक दयनीय स्थिति हो गई थी। उस स्थिति का वर्णन हमारी कवयित्री ने इस पद में किया है कि अपना राज्य छिन जाने के कारण जो रानियां थीं, वो अपने रनिवासों में रोने लगी थी, और जितने भी नवाब थे, उनकी बेगम गम से बुरी तरह से पीड़ित थीं, और उनके जो गहने और कपड़े थे, राजाओं के पास तो बहुत अच्छे गहने होते हैं, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, उनके सारे के सारे गहने कपड़े अब कलकत्ता के बाज़ार में बिकने के लिए जाया करते थे। यानी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई थी, और अंग्रेजों के जो अखबार थे वो उनका सरे आम नीलाम छापते थे। यानी अंग्रेजी जो अखबार थे उनमें उनको बेचने के लिए इश्तिहार आया करते थे। क्या आया करते थे? नागपुर के जेबर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, कि भाई नागपुर के तो तुम जेवर ले लो और यहाँ लखनऊ के नौलख हार मिलते हैं। फिर देखिए, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, जो हमारे पर्दे की इज्जत थी, यानी हमारी जो रानियां थीं, उनके कपड़े, उनके गहने, उनकी जो इज्जत थी, वो इस तरह से परदेसी यानी अंग्रेजों के हाथ में बिक रही थी। बुंदेलखंड में रहने वाले, हर हर महादेव का उच्चारण करने वाले लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि अंग्रेजों के साथ मर्दों की तरह डटकर मुकाबला करने वाली हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 10 झांसी की रानी कविता का दूसरा भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि जिन राजाओं की संतानें नहीं हुआ करती थी और वो मर जाया करते थे, ऐसे में अंग्रेज उन राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया करते थे, जिससे वहाँ पर रहने वाली जो दासियाँ होती थी उनकी बहुत ही स्थिति गंभीर हो जाया करती थी, बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाया करती थी, और उनके जो गहने कपड़े वगैरह है ये सब अंग्रेज कलकत्ता के बाजार में बेच दिया करते थे। बच्चों, इस कविता का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।